फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। भगवान गणेश की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि जीवन के संकट समाप्त होते हैं और भगवान गणेश की कृपा से जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुने, ताकि आपके जीवन में और आपके घर परिवार पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से भगवान गणेश का पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? भगवान गणेश कहते हैं कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबांश की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का ऐसा मत है कि आहार में घी और चीनी ग्रहण करनी चाहिए। इससे संबंधित एक पूर्व काल का इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाशव नामक एक राजा हुए थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण वह सब अलग होकर रहने लगे। बहुत दिन बीतने के बाद वो बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धावस्था होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगीं। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा भगवान गणेश जी के गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मेरा गणेश जी का व्रत है। तुम पूजन की सामग्री जुटा दो तो मैं अपना व्रत कर लूं। भगवान गणेश की कृपा से भगवान तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर बहू कर्कश स्वर में कहने लगी कि हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ कोई अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे हैं, कल कोई और बहाना लेकर आ जाएंगे। मैं गणेश व्रत के बारे में नहीं जानती हूँ और ना ही गणेश जी को जानती हूँ कि कौन है ये गणेश जी। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही कोई ना कोई बहाना बना दिया। सभी जगहों से अपमानित होकर कृशकाय ब्राह्मण मन में बड़ा ही दुखी हुआ। इसके बाद वह अपनी सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। उसके पास धन की व्यवस्था नहीं थी। वह दरिद्रता का जीवन जी रही थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। वह अपनी बहू से कहता है, अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने मुझे फटकार कर अपने घर से निकाल दिया। अब तुम्हारे पास ही मैं आया हूँ। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं स्वयं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास भी धन की व्यवस्था नहीं है।
हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। अपने ससुर की बात को सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत को कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को अवश्य करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग उसने लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ भगवान गणेश का पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं उसने कुछ न खाया और वह निराहार बनी रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कै के दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर उनको साफ कर दिया और उनको पोंछ दिया। वह शोक करने लगी कि मुझे हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा हो गई है। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बताएं। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कै दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतनी मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से हमारे घर में यह सब डाल गया है? अपनी पौतोहू की बात को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से भगवान गणेश तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति प्रदान की है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही भगवान गणेश प्रसन्न हुए हैं और मेरी दरिद्रता दूर हो गई है। घर में अतुल संपत्ति आई है और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। वह छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को इसी को दे डाला है। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को यह सब दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति उसको प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर आकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार कर अपने घर से निकाल दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से भगवान गणेश बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने इसको संपत्ति प्रदान की। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धीरे धीरे धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान से भरा हुआ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर
युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न हुए और व्रत करके भगवान गणेश की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। जो भी मनुष्य भगवान गणेश के इस व्रत को करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, उनकी कथा को पढ़ता है, उनकी कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उन सब पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहती है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट नहीं रहते, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती। भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को सुनाएं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो भगवान गणेश की जय।